A very warm good morning to all of you. Welcome back to our channel The Study Takes. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 9th of November 2022. 9 नवंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. And this video is bilingual. It means I'm going to explain the newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आती हैं तो उसको इग्नोर करके वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में. ओके. और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज निकोबार प्रोजेक्ट गेट असेंट फॉर डाइवर्जन ऑफ 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, तो ये जो डाइवर्जन दिया गया है ये किस लिए दिया गया है कि ताकि एक यहाँ पर प्रोजेक्ट हो रहा है. ठीक है, मेगा प्रोजेक्ट है, 72,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपके ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होंगे, एयरपोर्ट होंगे. ठीक है, आपके पावर प्लांट्स होंगे, ग्रीनफील्ड टाउनशिपमेंट्स होंगी. वो सारी चीज़ों की वजह से 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट को यहाँ पर डाइवर्ट करके ग्रेट निकोबार आइलैंड पे भेजा गया है. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये डिसीजन लिया गया है किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस परमिशन को ग्रांट किया है. ओके, एंड द प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी. ठीक है, जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो कौन है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है. ओके, द एरिया इज नियरली 15% of the thickest forest Great Nicobar Island that is spread over 900 स्क्वायर किलोमीटर्स. ठीक है, तो लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर में ये एरिया फैला हुआ है. एंड दिस विल बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल सच फॉरेस्ट डाइवर्जन इन रिसेंट टाइम. ठीक है, तो ये अभी बहुत ही कम टाइम में हम देखेंगे कि ये सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल सच फॉरेस्ट डाइवर्जन होगा. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा कि निकोबार प्रोजेक्ट को असेंट मिल गया है फॉर द डाइवर्जन ऑफ 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, तो फॉरेस्ट का यहाँ पर डाइवर्ट किया जाएगा. ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेगा प्रोजेक्ट. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं फर्स्ट पेज पे. सो लेट्स मूव अहेड. न्यू क्रैब स्पीसीज फाउंड इन तमिलनाडु. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा. नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डिफिकल्ट है, तो इसको याद रखिएगा. रिसर्चर्स ने फाउंड किया है. ठीक है, रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है और न्यू स्पीसीज ऑफ स्टूनराइन क्रैब्स. ठीक है, स्टूनराइन क्रैब्स की एक न्यू स्पीसीज पाई गई है. कहाँ पर? मैंग्रोव्स ऑफ परंगीपटई. ठीक है, परंगीपटई नियर वेलार रिवर इन कुदलौर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो कुदलौर डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ को पाया गया है. ठीक है, क्रैब की न्यू स्पीसीज को पाई गई है. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है इसको. ओके, और इसका नाम लिख लीजिएगा, सूडो हेलिक्स एनमैलिया. ठीक है, सूडो हेलिक्स एनमैलिया is a recognition of Annamalai University 100 year of service in education and research. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाम पहले लिख लीजिएगा, सूडो हेलाइस एनामेलिया. ठीक है, न्यू स्पीसीज का नाम है जो कि तमिलनाडु में डिस्कवर किया गया है. ओके, और अनामलाई यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्चर्स ने इसको डेवलप किया है. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द डिस्कवरी हैज़ बिन पब्लिश्ड इन द लेटेस्ट इशू ऑफ जियोलॉजिकल स्टडीज बाई M. Prema and S. Ravichandran of the Center of Advanced Studies in Marine Biology and Annamalai University in collaboration with Professor Wai Se Sri and Juhi Wei Su of the National Chung Hing University, Taiwan. ठीक है, तो यहाँ पर कोलैबोरेट कर जो डिस्कवरी है इसको किया गया है और इसको एक्चुअली पब्लिश किया गया इन द लेटेस्ट इशू ऑफ जियोलॉजिकल स्टडी. ठीक है, किनके द्वारा? M. Prema के द्वारा और S. रविचंद्रन जी के द्वारा. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ द फर्स्ट एवर रिकॉर्ड ऑफ दिस जीनस. ठीक है, तो ये पहला ऐसा सच रिकॉर्ड है ऑफ दिस जीनस. ओके, विच वर कलेक्टेड फ्रॉम इंटरटाइडल एरिया इन फ्रंट ऑफ CAS. ओके, और इससे पहले सिर्फ 2 स्पीसीज थे जिनके बारे में हम जानते थे, दैट इज सूडो हेलिस सब स्क्वाड्राटा. ठीक है, सब क्वाड्राटा, एंड दूसरा क्या है? सूडो हेलिस. ठीक है, लैट्रोलिगियस. ठीक है, तो लैट्री एली. ओके, सो ये 2 स्पीसीज थे जो इससे पहले हम जानते थे. अब ये तीसरी स्पीसीज जिसकी पाई गई है. ठीक है, और अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट फाउंड इन तमिलनाडु. ठीक है, तो एक न्यू क्रैब की स्पीसीज पाई गई है कहाँ पर? तमिलनाडु में. और ये एक्चुअली अनामलाई के रिसर्चर्स ने कोलैबोरेट करके ताइवान के साथ यहाँ पर इस चीज़ को ढूंढा है. ठीक है, और ये कहाँ पाया गया है? ओके, आप इसका नाम लिख लीजिएगा, कुदलोर डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है. ठीक है, कुदलोर डिस्ट्रिक्ट में ये पाया गया है. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. नाम लिख लीजिएगा इसका, सूडो हेलिस एनामेलिया. ठीक है, सूडो हेलिस एनामेलिया. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. ठीक है,
पहला दैट इज़ फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट ऑल सेट फॉर लॉन्च, ठीक है। तो पहला इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है जो कि लॉन्च होने के कगार पे आया है, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है विक्रम एस, ठीक है। लिखिएगा, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट डेवलप्ड रॉकेट named Vikram S is poised to create history as it undergoes final preparation at the ISRO Indian Space Research Organization launch pad in Sriharikota for launch between 12th of November and 16th of November, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 12 से 16 नवंबर के बीच में हो सकता है इसकी लॉन्चिंग में देखने को मिले, ठीक है। और इसरो के यहाँ पर लॉन्च पैड पे इसकी फाइनल प्रिपरेशन चल रहा है और इसका नाम क्या है, विक्रम एस, जो कि इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है। ओके, इट वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया वो बताया गया है, हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, ठीक है। लिखेगा इसको कि इट वाज डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस एंड द मिशन नेम्ड प्रारंभ, ठीक है। मिशन का नेम क्या है, प्रारंभ। प्रारंभ को हम लोग प्रारंभ इसको बोलते हैं हिंदी में ना, ये हिंदी में प्रारंभ है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द बिगनिंग। ओके, सिंस इट इज़ द फर्स्ट मिशन ऑफ स्काई रूट वाज अनवील्ड बाय इसरो चेयरमैन S. Somnath in Bengaluru after the technical launch clearance from the space regulator in space, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्लियरेंस एक्चुअली टेक्निकल की जो क्लियरेंस है वो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है और जो इसरो के जो चेयरमैन है उन्होंने यहाँ पर अनवील किया कि ये एक्चुअली फर्स्ट मिशन होगा किसका, स्काई रूट का, ठीक है। दिस विल बी द फर्स्ट मिशन ऑफ द स्काई रूट। ओके, एंड विद दिस मेडन मिशन स्काई रूट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी इन इंडिया टू लॉन्च रॉकेट इनटू स्पेस, ठीक है। तो ये पहली मिशन है, ऑफ कोर्स इट इज़ द मेडन मिशन। और इससे क्या होगा, जो स्काई रूट है ये पहला ऐसा प्राइवेट स्पेस कंपनी बन जाएगा इंडिया में जो कि रॉकेट लॉन्च किया इनटू स्पेस, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस रॉकेट का नाम क्या है, विक्रम एस नाम है। इसको डेवलप किसने किया, हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस ने। और एक्चुअली द मिशन है मिशन नेम प्रारंभ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं द बिगनिंग। ओके, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इसको ग्राउंड क्लियरेंस दे दिया गया है और इट इज़ सेट टू लॉन्च बिटवीन 12th of November to 16th of November, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज बंगाल बिहार टू रिमेन इन रेड जोन ऑफ एरोसोल पॉल्यूशन इन 2023 इन स्टडी, ठीक है। तो एक स्टडी में पता लगाएगा कि बिहार और जो बंगाल होंगे वो रेड जोन में होंगे फॉर द एरोसोल पॉल्यूशन, ठीक है। तो एरोसोल पॉल्यूशन इन 2023, ठीक है, 2023 की यहाँ पर एस्टिमेट लगाए गए हैं, ठीक है। 2023 की यहाँ पर स्टडी की गई है कि जो वैक्यूलर इमिशन होंगे लगभग ये आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, 42% के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ठीक है। तो एक रिसेंट स्टडीज़ यहाँ पर कंडक्ट कराया गया बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम बोस इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, ठीक है। तो बोस इंस्टीट्यूट जो कलकत्ता में लोकेटेड है, उन्होंने उनके साइंटिस्ट ने मिलकर यहाँ पर एक रिसेंट स्टडीज़ यहाँ पर किया और उन्होंने पाया कि जो एरोसोल पॉल्यूशन है इन वेस्ट बंगाल इज़ एंटिसिपेटेड टू राइज बाय 8%, ठीक है। तो ये लगभग 8% से इंक्रीज़ करेगा एंड कंटिन्यू टू रिमेन इन हाईली वनरेबल रेड जोन, ठीक है। तो ये हाईली वनरेबल रेड जोन में होगा, ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द सेकेंड हाईएस्ट फॉरकास्टेड एरोसोल पॉल्यूशन लेवल इन द कंट्री आफ्टर बिहार, ठीक है। तो बिहार के बाद ये दूसरा आपको यहाँ पर ऐसा सच फॉरकास्ट आपको देखने को मिलेगा फॉर द वेस्ट बंगाल। इससे पहले किसके लिए किया गया था, बिहार के लिए किया गया था। डिटेल ऑफ द स्टडी वेर पब्लिश्ड इन अ पेपर टाइटल्ड अ डीप इनसाइट इनटू स्टेट लेवल एरोसोल पॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। तो एक जर्नल के द्वारा, ठीक है, एक जर्नल के एक ग्रुप्स हैं एल्जाइमर्स ग्रुप्स, ठीक है, उनके द्वारा एक्चुअली इसको पेपर में पब्लिश किया गया, ठीक है, जिसका टाइटल था अ डीप इनसाइट इनटू स्टेट लेवल एरोसोल पॉल्यूशंस इन इंडिया लॉन्ग टर्म 2005 to 2019 कैरेक्टरिस्टिक्स सोर्स अपॉइंटमेंट्स एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन इन 2023, ठीक है। तो ये एक्चुअली एल्जाइमर ग्रुप्स के द्वारा के जो जर्नल है, ठीक है, उनके द्वारा इसको एक्चुअली न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था, जिसका टाइटल ये था, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा। ओके, और ये सारी चीज़ें एक्चुअली बताई गई है कि एक्चुअली हाई जो एरोसोल होते हैं, हाई एरोसोल पॉल्यूशन में वो कितने अमाउंट में क्या क्या चीज़ों को लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर हो गया, PM2.5 हो गया, ठीक है, एंड PM10 हो गया, अमंग्स अदर पॉल्यूटेंट इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं, जैसे कि आपके सी सॉल्ट होंगे, डस्ट होंगे, ब्लैक होंगे और ऑर्गेनिक कार्बन होंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी इन दिस हाई आपके हाई एरोसोल में, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इफ़ इनहेल्ड दे कैन बी हार्मफुल, अगर ये आप इसको सांस लेते हैं, ठीक है, अगर इस हवा को आप अगर सांस लेते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ये एक्चुअली यहाँ पर बताया गया है। एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ
is a quantitative estimate of the aerosol present in the atmosphere and can be used as a proxy measurement of PM 2.5. ठीक है, so it can be used as a proxy measurement of PM 2.5. ठीक है, so यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है कि AOD की जो वैल्यू है अगर लेस देन 0.3 है, ठीक है, तो लेस देन 0.3 है तो वो ग्रीन जोन में होगा। ठीक है, ग्रीन जोन का मतलब हो गया सेफ जोन में। ठीक है, और अगर इन बिटवीन 0.3 टू 0.4 है तो वो यहाँ पर ब्लू जोन में होगा। ठीक है, तो लेस वनरेबल होगा वो। और अगर इन बिटवीन 0.4 टू 0.5 है तो वो ऑरेंज होगा, वनरेबल कंडीशन होगा यहाँ पर। और अगर ओवर 5 होगा, 5 से अगर ऊपर होगा, 0.5 से ऊपर होगा तो वो होगा रेड वनरेबल। ठीक है, मतलब हाईली वनरेबल जोन। ठीक है, तो रेड जोन। ऑफकोर्स यहाँ पर बिहार और यहाँ पर वेस्ट बंगाल दोनों अभी क्या है बताया गया है एस्टिमेट स्टडी के हिसाब से कि आने वाले टाइम में 2023 में ये ऑफकोर्स यहाँ पर ये रेड जोन में चले जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर 0.5 के ऊपर आंकड़े यहाँ पर चले जाएंगे। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, मूव करते हैं एडिटोरियल सेक्शन पे। पहला एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हुआ क्या है, देखिए अभी जो चीज़ें हैं ना उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। टेररिज्म हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। टी फॉर टेररिज्म, टी फॉर टेक्नोलॉजी। टेररिस्ट बहुत ही ज़्यादा आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ का, टेक्नोलॉजी का। ठीक है, जैसे कि आपके ड्रोन्स हो गए, ठीक है, ड्रोन्स होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके साइबर वॉर में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होंगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ का एग्जाम्पल भी दिया गया है। पाकिस्तान हो गए, ईरान हो गए, नॉर्थ कोरिया हो गए। ठीक है, दीज आर द ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ द कंट्री वेयर द एस्टैब्लिशमेंट हैव सपोर्टेड टेररिस्ट ग्रुप्स कैरिंग आउट क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स, ड्रोन अटैक्स एंड साइबर वॉरफेयर। ठीक है, तो मैं आपको जैसा कि बताया टी फॉर टेररिज्म एंड टी फॉर आपके टेक्नोलॉजी का आज के डेट में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। उसी के रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है। उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपके लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। ठीक है, इंडियाज़ decision to host the special session of United Nations Security Council Counter Terrorism Committee last month, जो कि आप सबको पता है कि लास्ट मंथ मुंबई और दिल्ली में ये UNSC का जो CTC यहाँ पर मीटिंग हुआ था, ये हुआ था। ठीक है, इंडिया का जो डिसीजन है टू होस्ट दिस स्पेशल सेशन, ठीक है, इज वन ऑफ द नंबर ऑफ इवेंट प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट टू गिव इट काउंटर टेरर डिप्लोमेसी एज अ ग्रेटर पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इंडिया का मेन मकसद क्या था कि टेररिज्म, पूरा मकसद फोकस किस पे था कि हाउ टू प्रिवेंट टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म को ख़त्म कैसे किया जाए, जो टेरर एक्टिविटीज़ है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसका कैसे खात्मा किया जाए। ठीक है, लेकिन आज के डेट में हम देखेंगे कि पूरी चीज़ें उल्टी हो रही है। ठीक है, जहाँ पर वर्ल्ड को एक साथ होकर टेररिज्म के रिगार्डिंग काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पर कहा गया इंडिया के द्वारा कि एक अगर ये हार्ड रियलिटी यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है कि इन फ्यूचर अगर हम देखेंगे तो जो टेररिज्म के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं उसमें टेररिज्म के रिगार्डिंग जो कोऑपरेशन है वो हमें फ्यूचर में बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही बड़ी हार्ड रियलिटी है। ठीक है, एंड काउंटर टेररिज्म रिजीम रेंडर्ड टूथनेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ तो लेटर दिस मंथ, ठीक है, लेटर दिस मंथ न्यू दिल्ली विल होस्ट द 3rd एडिशन ऑफ नो मनी फॉर टेरर। ठीक है, तो न्यू दिल्ली क्या करेगा, होस्ट करेगा किसको, नो मनी फॉर टेरर को। कॉन्फ्रेंस एक ये है, ओके, ये कॉन्फ्रेंस है, इसको होस्ट करने वाला है कौन, न्यू दिल्ली होस्ट करेगा। ओके, और दैट विल लुक एट टैकलिंग फ्यूचर मोड ऑफ टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है, और इस जो कॉन्फ्रेंस है इसका एक्चुअली मेन मकसद क्या होगा, इट विल लुक एट द टैकलिंग फ्यूचर मोड ऑफ टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है, तो जो भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उसको चलाने के लिए देखिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है ऑफकोर्स। ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग ये सारी चीज़ों को FATF जरूर देखता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी कंट्रीज़ में ये सारी एक्टिविटीज़ चलती है। ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है, टेररिस्ट डिजिग्नेटेड यहाँ पर वो टेररिस्ट है जैसे आपके हाफिज़ शहीद हो गए। ठीक है, मसूद अजहर हो गए। ठीक है, तो ये सारे जो टेररिस्ट हैं इनके कुछ ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप्स चलाते हैं इनको ऑफकोर्स यहाँ पर किसी कंट्री के द्वारा किसी भी तरीके से बिटकॉइंस के रूप में, क्रिप्टो करेंसी के रूप में, किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर इनको फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर इनको प्रॉपर फंड नहीं दिया जाएगा तो ये ऑफकोर्स ये चीज़ को चला नहीं पाएंगे, टेररिस्ट ग्रुप को ऑफकोर्स ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी यहाँ पर ये मीटिंग होने वाली थी, न्यू दिल्ली इसको होस्ट करेगा। ओके, नो मनी फॉर टेरर। ठीक है, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, जो कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है इसमें। ठीक है, एंड इन दिसंबर व्हेन इंडिया टेक्स ओवर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर द लास्ट टाइम बिफोर इट्स 2-year टर्म्स इन द काउंसिल एंड इंडिया विल चेयर स्पेशल ब्रीफली ऑन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर्स लुकिंग एट अ चैलेंज अहेड्स। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में ऑफकोर्स एक टेररिज्म बहुत ही बड़ा मुद्दा बनेगा। ठीक है, और आज के डेट में हम देख रहे हैं जैसे कि कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं टेक्नोलॉजीज़ वॉर में। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग आपको
मैं पहले से ही अवेयर कर देता हूँ कि आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वॉर्स बहुत ही ज़्यादा होंगे, साइबर वॉर बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो इसी के रिगार्डिंग इंडिया का स्टांस बहुत ही अच्छा है, इस चीज़ को प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। काउंटर करने के लिए हम सबको एक साथ होकर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और टेररिज्म को हो गया, ठीक है, क्लाइमेट्स हो गए, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे इन सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये जो सारी चीज़ें हैं आने वाले टाइम में वर्ल्ड को बहुत ही दर्द देंगी, ठीक है। सो वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा दर्द देंगी। तो यही सारी चीज़ें एक्चुअली की गई है कि हम काउंटर टेररिज्म के लिए हम कुछ करें, ठीक है, कुछ प्रिवेंसिव मेजर्स लेकर आएँ, ओके, सो दैट हम इस चीज़ को आने वाले टाइम में हम अभी तो हम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, ठीक है। सो वाइल द फोकस इज़ ऑन द फ्यूचर ऑफ द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लुक एट सम ऑफ द चैलेंजेस दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्ट, स्पेशली व्हेन वर्ल्ड अटेंशन इज कंज्यूम्ड बाय द वॉर इन यूरोप, डीलिंग विद आफ्टरमैथ ऑफ कोविड-19 एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो मेन फोकस हो विच इज़ ऑल रिगार्डिंग द टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म के खिलाफ हो, और एक ऐसा टाइम जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है किसमें, यूरोप में जो वॉर हो रही है उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो उन सारी चीज़ों में जो बहुत सारी कंट्रीज़ है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। कोविड-19 से अभी भी कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर जूझ रही हैं, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम पर जो सिचुएशन है, इस चीज़ को जो टेररिज्म है इस चीज़ को हमें यहाँ पर ऑफकोर्स इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा फाइट है अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें एक्चुअली बताई गई है। ओके, ग्वाट के रिगार्डिंग बताया गया कि ग्वाट बिल्ड्स ऑन एन अनइक्वल कैंपेन, ठीक है। जब इंडिया ने मांगा था इस चीज़ को, ठीक है, जब इंडिया ने मांगा था इस चीज़ को कब 1999 में, ठीक है, जब हमारा आईसी का 814 हाईजैक हुआ था एक प्लेन, ठीक है। तो उस टाइम पे इंडिया ने जब मांगा था ग्वाट को, तो उस टाइम पे ये नहीं दिया गया था, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर बताई गई है कि सेम जो कंट्रीज़ है, यूएई हो गए, यूनाइटेड किंगडम होंगे, यूएस होंगे, ठीक है, ये सेम कंट्रीज़ हैं, इनके खिलाफ अगर टेररिस्ट अटैक करते हैं तो ये मानते हैं कि टेररिस्ट अटैक है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे खिलाफ अगर टेररिस्ट अटैक करते हैं तो ये हमसे प्रूफ्स एंड बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं कि आप मुझे बताइए कि कैसे ये हुआ, कहाँ पर ये किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली ये पूरा प्रूफ्स मांगते रहते हैं। ओके, मसूद अजहर हो गया, आपके हाफिज़ सईद हो गए, ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, ठीक है। ऑफकोर्स ये सारी चीज़ों से पाकिस्तान को और बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप्स एजेंसीज़ हैं उनको इफेक्ट हुआ होगा, लेकिन ये अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। जो अभी हम कर रहे हैं रिगार्डिंग टू प्रिवेंट टेररिज्म ये बहुत ज़्यादा कम है, तो इसके रिगार्डिंग हमें और भी काम करने की ज़रूरत है। एफएटीएफ देखता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये देखता है रिगार्डिंग टेररिज्म, और जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट ग्रुप को, वो उसके रिगार्डिंग देखता है। और हमने देखा भी है कि पाकिस्तान को इन्होंने 2018 में यही सारी चीज़ों की वजह से पुट कर दिया था ग्रे लिस्ट में, और आज के डेट में अगर हम देखें तो जो अक्टूबर के मंथ में पाकिस्तान को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है, और कहा गया कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, कहा गया कि इन्होंने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं टू एंड टेररिज्म। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर हम कुछ करें तो अगर हमारे ऊपर कोई अटैक होते हैं तो ये ऑफकोर्स प्रूफ्स मांगते हैं, ये बोलते हैं चाइना ही सारी चीज़ों को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। चाइना ही बोलता है कि नहीं, हमें और कुछ डॉक्यूमेंट्स, हमें और कुछ यहाँ पर स्टडी करने की ज़रूरत है, सो दैट यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर चीज़ें हम देख पाएँ, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर वही सारी चीज़ें दी गई है। ओके, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे भी बताया गया है कि देखिए कुछ वेपन्स हैं आने वाले टाइम में जिसका यूज़ किया जाएगा, वही यहाँ पर बताया गया। द नेक्स्ट चैलेंज कम फ्रॉम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगला चैलेंज आने वाला है कहाँ से आएगा, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से आएगा, ठीक है। एंड वेपनाइजेशन ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर टेररिज्म पर्पस, ठीक है। तो टेररिज्म पर्पस के लिए बहुत सारी आपके यहाँ पर डिफरेंट मैकेनिज्म्स और टेक्नोलॉजीज़ के यूज़ किए जाएंगे बाय द टेररिस्ट ग्रुप्स, ठीक है। एंड ड्रोन्स आर ऑलरेडी बीइंग यूज्ड टू डिलीवर फंड, वेपन, ड्रग्स, एमुनेशन एंड इवन ऑल अदर थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो आईडीज़ जो होते हैं ना, उनको भी एक्चुअली ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है, डिलीवर्ड किया जा रहा है फ्रॉम द ड्रोन्स, ठीक है। तो ड्रोन्स का बहुत ही ज़्यादा आज के डेट में यूज़ किया जा रहा है। हमने सोचा था कि ड्रोन्स, देखिए ड्रोन्स कोई भी चीज़ें होती है ना, बोलते हैं ना कि एक किस्से के दो पहलू होते हैं, तो वो भी यहीं पर ये सारी यहाँ पर छुरी लाई करती है। ओके, जैसे हमने सोचा था कि ड्रोन्स का एक बहुत ही पॉजिटिव हम यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा जैसे बॉर्डर पे सिक्योरिटी पर्पस से यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ों को यहाँ पर जज करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, सो दैट हम सारे जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको प्रिवेंट कर पाएँ। लेकिन आज के डेट में ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि अगर मान लो ड्रोन अगर किसी नेगेटिव लोग के हाथ में चला गया, ठीक है, मान लो अगर ड्रोन किसी टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में चला गया, उस टाइम पे ये कोई नहीं सोचा था
था, ठीक है। तो ये होगा क्या, ठीक है। ऑफकोर्स आज के डेट में ड्रोन्स लाइक टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, ओके। और ड्रोन्स का यूज़ कर बहुत ही ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड करते हैं टू द टेररिस्ट ग्रुप्स, ठीक है। ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, ड्रग्स की ट्रांसफरिंग होती है, ठीक है, और वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं इधर से उधर, ओके। वेपन्स भी इवन ड्रोन्स वेपन कैरी करके लेकर जाते हैं, ठीक है, एम्युनिशन को और आईईडीज़ को, ठीक है, इम्प्रोवाइज्ड आपके यहाँ पर एक्सप्लोसिव डिवाइस को भी यहाँ पर वो क्या करते हैं, लेकर आप इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। After the COVID-19 pandemic, worries have grown about the use of biosphere and gains of funds in research to mutate virus and vector which could release into a target population, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। देखिए आज की डेट में हमने कुछ दिन पहले ये सारी न्यूज़ आपने सुनी होंगी कि चाइना और पाकिस्तान एक बहुत ही डेडली वायरस के रिगार्डिंग काम कर रहा है और सीक्रेटली काम कर रहा है, ठीक है। तो ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा पब्लिश हुआ था, बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, और ऑफकोर्स अगर वो इस चीज़ में सक्सेस हो जाते हैं तो वो हो सकता है कि टारगेट पॉपुलेशन पे कहीं भी जाकर इस चीज़ को छोड़ देंगे और लोग बहुत ज़्यादा डेडली उनकी मौत हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के डेट में वायरस की लड़ाई है, आज के डेट में टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, ठीक है। आज के डेट में जो चीज़ें मूव करती जा रही है, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो लड़ाइयाँ हैं वो वैसे वैसे अपने हिसाब से बढ़ती जा रही है, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यहाँ पर लड़ाइयों में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। सो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़ का हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ देखेंगे इन सच टाइप ऑफ वॉर, ओके। और यहाँ पर बताया गया है कि अनलेस देयर इज़ अ ग्लोबल कंसेंसस on regulating the use of these emergent technology by all responsible states, it will be hard to distinguish their use from those by designated terror entities or support states sponsor terrorism. Pakistan, Iran and North Korea are the most obvious example of the countries where the establishment has supported the terrorist groups carrying out cross-border strikes and द ड्रोन स्टैक एंड साइबर वेयरफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ का एग्जांपल दिया गया है कि पाकिस्तान हो गए, ईरान हो गए, नॉर्थ कोरिया होंगे। दीज आर द ऑब्वियस एग्जांपल ऑफ सच कंट्री जिन्होंने हमने देखा है कि बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और जो कि बहुत सारी आपके यहाँ पर अटैक्स करवाए हैं इन द अदर कंट्रीज़, ठीक है। जैसे ड्रोन अटैक्स होंगे, ठीक है, आपके यहाँ पर साइबर अटैक्स होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने करवाए हैं, ओके। ये हमने पहले भी देखा है और इसी के रिगार्डिंग हमें काम करने की ज़रूरत है। तो जो ट्रुथ है इस ग्लोबल इनइक्वालिटी, फूड एंड एनर्जी शॉर्टेज, क्लाइमेट चेंज, पैंडमिक्स आर गोइंग टू बी the next big driver of the strifes and violence in the world, where the global stakeholders are present distracted by by the territorial disputes and narrow political difference, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली जो यहाँ पर हमें डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ऑफकोर्स यहाँ पर वर्ल्ड एक बहुत ही मेजर वॉर लड़ रहा है आज के डेट में। यूरोप में जो चल रहा है वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उससे भी हम लड़ रहे हैं, ठीक है। और कोविड-19 से भी कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर लड़ रही हैं। तो उन सब चीज़ों से एक डाइवर्ट होता है इंसान का माइंड, ठीक है। तो वैसे ही कुछ कंट्रीज़ है वो डाइवर्ट होती जा रही है और टेररिज्म से फोकस हटता जा रहा है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया था कि इसके ऊपर हमें ऑफकोर्स फिर से काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि टेररिस्ट अटैक्स अब बढ़ जाएंगे इन द कंट्रीज़, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आर्टिकल्स में बताया गया है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर अग्निपथ डायरेक्शंस के बारे में, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल में आपको नहीं है, ओके। नाउ यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज चीफ ऑफ इंडियन एंड फ्रेंच एयरफोर्स गोइंग टू ज्वाइंस ऑनगोइंग गरुड़ा 7th एयर एक्सरसाइज, ठीक है। तो गरुड़ा का 7th एयर एक्सरसाइज है और यहाँ के इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं, ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंच एयरफोर्स के चीफ यहाँ पर इस गरुड़ा एक्सरसाइज को यहाँ पर ज्वाइन करते हुए देखेंगे आपको। ये एक्चुअली कहाँ चल रहा है, जोधपुर में चल रहा है, ठीक है। जोधपुर में आपको ये एक्सरसाइज होता हुआ आपको मिलेगा, ओके। एक्सरसाइज गरुड़ा 7th इज ऑल्सो द फर्स्ट ओकेजन फॉर द लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस एंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड टू पार्टिसिपेट एनी इंटरनेशनल एक्सरसाइज, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये ऐसा पहला ओकेजन है फॉर द लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड जो पार्टिसिपेट करेगा इन दिस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की वजह से देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेगी। ऑफकोर्स दो कंट्री अगर एक्सरसाइज करती है तो वहाँ पर आपके बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। कॉमन आपके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं और हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने को मिलती हैं। इंटरऑपरेबिलिटी यहाँ पर हमें आपको देखने को मिलेंगी, ओके। और बहुत सारे आपके यहाँ पर कोऑपरेशन और बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर बातचीत चलती है, ओके। द एक्सरसाइज विच वॉज ड्यू टू कल्मिनेट ऑन November 12 इंक्लूड 4 रफाल फाइटर, 1 A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम द फ्रेंच साइड, ठीक है। तो यहाँ आपको फ्रेंच साइड से आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, 4 राफेल फाइटर और 1 A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आपको यहाँ से मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम LCA एंड LCH इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट कंसिस्ट ऑफ Su-30 Mk1
एंड रफाल आपको यहाँ पर जौगार फाइटर एयरक्राफ्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे विथ Mi-17 हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही। होप यू गॉट क्लैरिटी। चीफ ऑफ इंडियन स्टाफ और यहाँ पर जो फ्रेंच एयरफोर्स के जो चीफ है उन्होंने ज्वाइन किया है रिसेंटली गरुड़ा 7th एयर एक्सरसाइज को, जो कि जोधपुर में चल रहा है। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। ओके, CSIR, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड NGRI दैट इज़ नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली इंस्टॉल किया है अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम अगेंस्ट फ्लड, रॉक स्लाइड, ठीक है, अवलांच इन हिमालयन स्टेट्स। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लिखिएगा किसने मिलकर यहाँ पर किया है, CSIR और NGRI। ठीक है, इन दोनों का फुल फॉर्म यहाँ पर लिया हुआ है, क्लियर कट आप लिख सकते हैं। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट of the Council of Scientific and Industrial Research has begun field studies to put a place early warning system in Himalayan states against major sudden floods, rock slides, landslips, glacier, lakes burst, avalanche टू प्रिवेंट चमोली काइंड ऑफ डिजास्टर इन फ्यूचर। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था चमोली में जो हुआ था, जिस टाइप का जो फ्लड आया था, ठीक है, उससे जो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई थी। इस टाइप का जो सिचुएशन है वो अगेन इन फ्यूचर में ना क्रिएट हो जाए, उसके लिए CSIR ने और NGRI ने मिलकर यहाँ पर क्या डेवलप किया है, यहाँ पर डेवलप किया है अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, कहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल किया है, हिमालयन स्टेट्स में इन्होंने इंस्टॉल किया है, ताकि जो फ्लड्स हैं, रॉक स्लाइड्स है, अवलांच जो होते हैं, ठीक है, और इनसे पहले ही हमें क्या मिल पाए, एक हमें पहले ही इंफॉर्मेशन मिल पाए कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें होंगी। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम आपको पहले से ही वार्न कर देगा रिगार्डिंग दिस थिंग। ठीक है, आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर देगा रिगार्डिंग फ्लड, रॉक स्लाइड और एवलांच। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर बताई गई है। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको बस लिखिएगा कि CSIR और NGRI ने रिसेंटली इंस्टॉल किया है अर्ली वार्निंग सिस्टम अगेंस्ट फ्लड, रॉक स्लाइड एंड एवलांच इन हिमालयन स्टेट, और इसमें आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। और नीचे आज की डेट में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं आया है। ओके, सो आज की डेट में और नीचे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एनालिसिस। इफ़ यू अगर आपको हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है, देन वीडियो को ऑफकोर्स लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।